दोस्तों, ग्रुप डी मैथ सिलेक्शन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पर ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बेसिक बताया है तो आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं ये डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, है ना। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आज के वीडियो से आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर पर होने वाले सवाल पता चलेंगे कि कैसे सवाल करते हैं। और वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अनिल सिंह राजपूत इंडियन रेलवे में जॉब करता हूं और आपको आज मैथ्स पूरे तरीके से सिखाने के लिए आया हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x जो है 4 मिनट में 60 पेजों की कॉपी कर सकता है और x और y मिलकर 30 मिनट में 750 पेजों की कॉपी कर सकते हैं। तो y कितने मिनट में 100 पेजों की प्रतिलिपि या कॉपी कर सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि जो x है वो 4 मिनट में कितने पेज कॉपी मारता है। 4 मिनट में 60 पेज कॉपी करता है। इसका अगर मैं 1 मिनट का काम निकालूं तो 1 मिनट का कैसे निकलेगा, 4 का भाग दे दूं तो 60 में 4 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 15 चौको 60। 1 मिनट में उसने 15 पेज लिख दिए। इन द सेम वे क्वेश्चन में लिखा है कि x और y दोनों 30 मिनट में कितने पेज लिखते हैं। 30 मिनट में वो 750 पेज लिखते हैं। तो अगर मैं 1 मिनट का काम निकालूं तो 1 मिनट का कैसे निकलेगा, 750 बटे 30। 750 में आप 30 का भाग दे दो तो देखो 0 से 0 कट गया। 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँच 15। 1 मिनट में 25 पेज आ गया। जब x और y दोनों 1 मिनट में 25 पेज लिख रहे हैं और x अकेला 15 पेज लिख रहा है तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया कि सर y जो है वो कितने पेज लिखेगा, 10, क्योंकि 15 और 10 कितना होना चाहिए, 25। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 100 पेज लिखने में y कितना समय लेता है। तो फॉर्मूला है टाइम बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल पेज लिखवाने हैं 100 और y की जो क्षमता है वो 1 मिनट में कितनी है, 10 पेज की। तो 10 का भाग दे दो तो 0 से 0 कट गया। आंसर कितना आ गया, 10 मिनट में y कितने पेज लिख देगा, 100 पेज लिख देगा। आई होप आप इस सवाल को समझे होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिनों में बना सकते हैं। 49 दिनों में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इसमें फॉर्मूला लगेगा M1D1 बराबर M2D2, मैन इंटू डे बराबर मैन इंटू डे, आदमी गुणित दिन बराबर आदमी गुणित दिन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 जो आदमी है, 12 मैन है, वो 24 इंटू 5 डेज में, है ना, 24.5 दिनों में एक दीवार को बनाते हैं। आदमी गुणित दिन M1 इंटू डे 1, है ना। अब कह रहा है कि 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनानी है। तो एक दीवार तो ये हो गई, ऐसी मुझे कितनी दीवारें बनानी है, 5 दीवारें बनानी है। तो इसमें मैंने किसका गुणा कर दिया, 5 का, है ना। बराबर में क्या चल रहा है कि 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, मतलब मेन आदमी हमें निकालने हैं। 49 को मैं नीचे ले जाऊं तो क्या बनेगा, 5 गुणित 12 गुणित 24.5 बटे कितना आ गया, बटे आ गया 49। बराबर में कितना चल रहा है, बराबर में चल रहा है M2। दशमलव हटेगा, नीचे कितना आ गया, 0। 200 का डबल 400, 45 का डबल 90। तो 245 एकम 245, 245 दूनी 490, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 6 पंची 30। तो ऐसी 5 दीवारें बनाने में अगर 49 दिन लगते हैं तो आदमी कितने लगते हैं, 30 आदमी। ये एक आदमी का काम था, इसमें 5 का गुणा क्यों किया, क्योंकि कितनी दीवारें बनानी थी, 5 दीवारें। अगर समझ में आया तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। आगे चलते हैं कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, है ना। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो सीधी सी बात है, 8 दिन तक तो पूरे 20 आदमियों ने काम किया। काम 20 आदमी 12.5 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 8 दिन तक पूरे 20 आदमियों ने काम किया, है ना। तो जब 8 दिन गुजर गए तो 12.5 में से 8 घटाओ तो आप कहोगे सर 4.5 दिन का काम बचा है और 4.5 दिन का 20 आदमियों का काम बचा है ना। जब 8 दिन गुजर गए तो 12.5 में से 8 घटाओ, 4.5 दिन बचे। 4.5 आदमियों का काम 20 दिन का बचा है। अब इन्होंने बोला कि 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो 20 में से 8 माइनस करो, मतलब ये काम मुझे कितने आदमियों से कराना है, 12 आदमियों से, क्योंकि 8 आदमी तो छोड़कर चले गए। भाग दे दो, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 15 ती 45, 1.5 बीच में दशमलव लगा है और 15 का 5 में गुणा करो तो 15 पन्ना 75, बीच में लगा है दशमलव, तो 7.5 डेज। कितना आंसर आएगा मेरे भाई, 7.5 डेज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम लगते, पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा M1D1, ध्यान से देखना, मैन इंटू डे बराबर M2D2, है ना, मैन इंटू डे, ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। अब क्या कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। तो मान लो कि M पुरुष किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 50 दिनों में। अब सवाल ने कहा यदि 5 पुरुष अधिक होते, मतलब पहले अगर M पुरुष थे तो अब कितने हो जाएंगे, M+5। जैसे ही 5 पुरुष अधिक हुए तो वो काम 10 दिन कम में हो रहा है, मतलब अगर पहले 50 दिन लग रहे थे तो अब कितने दिन लगेंगे मेरे भाई, 40 दिन लगेंगे, है ना। 0 से 0 कट गया। अगर इधर भी गुणा में है इधर भी गुणा में है तो आमने सामने काट सकते हो। 5 का M में गुणा करो तो ये हो गया 5M, बराबर 4 का M में गुणा करो तो ये हो गया 4M, और 4 का 5 में गुणा करो तो 4 पंचे 20, है ना। 4M को इधर भेज दो तो ये हो गया 5M - 4M बराबर 20, और 5M में से 4M गए तो बचा 1M, और M बराबर आदमियों की वास्तविक संख्या कितनी आ गई, 20। अगर पूछा होता बड़े हुए आदमियों की संख्या बताओ तो 20 में 5 जोड़ देते, कितना आ जाता, 25। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन्हें बोला 5 पुरुष किसी दीवार को बनाने में 12 दिन लेते हैं, है ना। तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये कहा जा रहा है ना। 5 पुरुष किसी दीवार को बनाने में 12 दिन लेते हैं, तो ध्यान देना 5 आदमी हैं, 5 आदमी हैं और कितने दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। तो आप कहोगे 12 पंचे 60, जो टोटल वर्क है, कुल कार्य है, वो कितना आ गया, 60। अब लेकिन कह रहा है तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए 60 का अगर आप 50% निकालोगे ना तो 50% मतलब आधा, तो 60 का आधा हो गया 30। अब मतलब हमारा जो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कुल कार्य अब कितना हो गया, 90 यूनिट हो गया। तो 90 यूनिट को 10 दिन में करवाना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो आप कहोगे सर अगर 90 में मैं 10 का भाग दे दूं तो 0 से 0 कट गया, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, सवाल 9 पुरुषों की। सवाल में कहा था 50% अधिक कार्य, तो हमारा कार्य आ रहा था 60, कि 5 आदमी अगर 12 दिन तक काम करेंगे तो 12 पंचे 60 यूनिट काम कर लेंगे। 60 का 50%, 50% मतलब आधा, 50% मतलब आधा, तो 60 और 30 90 हो गए, और 10 दिन में काम कराना था तो 90/10 कितना आ जाएगा आपका। सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 12 आदमी x दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त आदमी और कार्यरत हैं तो पूरा काम 60 दिनों में हो जाता है, तो x का मान ज्ञात करो। ध्यान देना फॉर्मूला वही लगेगा, M1D1 बराबर M2D2, आदमी गुणित दिन बराबर आदमी गुणित दिन। मैंने बोला 12 आदमी किसी काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। अब 8 व्यक्ति और कार्यरत हैं, तो कहने का मतलब जब पहले 12 आदमी थे अब आदमी कितने हो गए, 20 आदमी। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम होगा आपका 60 दिनों में। पूरा काम कितने दिनों में होगा, 60 दिनों में। तो x का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन्हें x बराबर हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे 20 गुणित 60/12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 20 पंचे 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। कहने का मतलब जब 12 आदमी काम कर रहे थे तो वो काम कितने दिन में पूरा हो रहा था, 100 दिन में। लेकिन 8 आदमी अतिरिक्त आ गए, 20 आदमी आ गए, तो वही काम कितने दिन में हो रहा है, 60 दिन में। आदमियों की संख्या बढ़ाई तो दिनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा कि किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरे करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है या का मतलब होता है अथवा और, है ना। तो सवाल में ये लिखा है या तो काम को 15 आदमी करेंगे, 15 मैन करेंगे, या तो काम को 20 औरतें करेंगी। बराबर लगा है, बराबर का मतलब क्या है कि जितना काम 15 आदमी कर सकते हैं उतना काम 20 औरतें कर सकती हैं, या फिर इन द सेम में जितना काम 20 औरतें कर सकती हैं उतना काम 15 आदमी कर सकते हैं। अब ये कट रहा है तो काट दो, 5 तिया 15 और 5 चौको 20। मतलब आप कहोगे सर 3 मैन 3 आदमी 4 औरतों के बराबर आ गए। बराबर मतलब 3 आदमी की जितनी कार्य क्षमता है उतनी कार्य क्षमता 4 महिलाओं की है। अब कह रहे हैं कि उसी काम को 30 पुरुष एवं 12 महिलाओं से कराना है। तो ध्यान देना, मैं काम ले लेता हूं। मैंने जैसे काम ले लिया, टोटल वर्क ले लिया मैंने कि 15 आदमी है, 15 मैन है, वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 26 दिनों में। तो ये हो गया टोटल वर्क, है ना। आदमियों से काम हमें कराना है। तो अब इनने बोला इस काम मेरा कितना हो गया, 15 मैन इंटू 26 डेज। इस काम को मैं किससे करा दूं, इस काम को मैं करा दूं 30 पुरुष
30 मैन प्लस 12 महिलाओं से, 12 वुमेन से। साथ में कर रहे हैं तो प्लस, या लगा है तो दोनों में से कोई एक, है ना। या लगा है तो या तो महिला पुरुष काम करेंगे या फिर महिलाएं काम करेंगी, और प्लस लगा है तो दोनों करेंगे। अब मैंने जो काम करवाया है वो किससे करवाया है? पुरुषों से। 15 आदमियों से, महिलाओं से तो करवाया नहीं है, तो महिलाओं की जगह मुझे पुरुष रखने पड़ेंगे। तो आप ध्यान दो, 4 का 3 गुना कितना है? 12। 4 का 3 गुना कितना है? 12। तो 3 का 3 गुना कितना होगा? 3 तिरका 9। यहाँ पर मैं 12 महिलाओं की जगह पर 9 आदमी रख दूंगा, क्योंकि जब काम मैं पूरा आदमियों से करा रहा हूँ तो नीचे आदमियों की संख्या आनी चाहिए। अगर मैं काम महिलाओं से कराता तो नीचे आदमियों की संख्या आ जाती। तो जब देखो 4 का 3 गुना 12, तो 3 का 3 गुना 9, तो होगा टोटल 15 गुणे 26 बटे 30 और 9 39। काट दो तो 13 दूनी 26, 13 ती 39 और 15 ती 45, है ना। 13 दूनी, सॉरी ऊपर गलत काट दिया मैंने, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 ती 39, 3 कम 3 थी, 5 15, 5 दूनी 10। 10 दिन में काम पूरा होगा। या तो काम, इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना। इनने बोला था 15 आदमी या 20 औरतें किसी काम को 26 दिन में करते हैं। मैंने क्या किया, 5 या 15, 5 चौको 20, मतलब 3 आदमी 4 औरतों के बराबर है, या फिर 4 औरतें 3 आदमी के बराबर है। अब मैंने क्या किया, मैंने काम करवाया पुरुषों से। 15 पुरुष 26 दिन काम करे, तो टोटल काम क्या हो गया? 15 मैन इंटू 26 डेज। अब इस काम को मुझे करवाना किससे? 30 पुरुष 30 मैन प्लस 12 महिलाएं, क्योंकि साथ में कर रहे हैं तो प्लस आ गया 12 महिलाएं। लेकिन इसको पूरे को मुझे मेल में बदलना पड़ेगा, मैन में बदलना पड़ेगा। तो 12 महिलाओं को मैं मैन में कैसे बदलूंगा? 3 आदमी 4 महिलाओं के बराबर है, तो 4 का 3 गुना, 4 तिया 12, तो 3 का 3 गुना 3 तिरका 9, तो 30 आदमी और 9 आदमी 39 आदमी हो गए। 13 दूनी 26, 13 ती 39, 3 5 15, 5 दूनी 10। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई? 10। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? यहाँ पर एक पी की बात हो रही है और यहाँ पर क्यू की बात हो रही है, दोनों के समय की बात हो रही है। इनने बोला पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है ना। इसका मतलब अगर क्यू को 2 दिन लग रहे हैं तो पी को कितने लगेंगे? 3 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 का 50%, 50% मतलब आधा। अगर मैं 2 का 50% निकालूं तो किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है, तो 2 का 50% 1 हो गया। 2 में मैं 1 जोड़ूंगा, तो अगर Q को 2 दिन लग रहे हैं तो P को 3 दिन लगेंगे। और मैं आपको सिखा चुका हूं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि जो टाइम है और एफिशिएंसी है वो एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 3:2 का जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा? 2:3। मतलब कहने का मतलब P की क्षमता 2 है और Q की क्षमता कितनी है? 3। वो एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिन में काम होता है। अगर एक दिन के लिए मैं P और Q को मिला दूं तो एक दिन में कितना काम होगा? 2 और 3 5। एक दिन में काम होगा 5, तो 18 दिन में कितना होगा? 18 दिन में होगा मेरे भाई 18 × 5, यानी कि 18 पंचे 90। टोटल वर्क कितना आ गया? 90, है ना। अब फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो काम तो मैंने निकाल दिया 90। अब मुझे काम किससे करवाना है? क्यू अकेले इस कार्य को। तो क्यू की कार्य क्षमता कितनी है? 30। ये एफिशिएंसी ये है, और पी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो 90 में मैं 3 का भाग दूंगा, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 30। 30 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। अगला सवाल क्या है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ध्यान से समझना। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में कर सकता है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ, टोटल वर्क, तो वो टोटल वर्क निकल आएगा। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 3 तिरका 9 दूनी 18। एलसीएम आ गया 18, है ना। तो अगर ए और बी 6 दिन में 18 रुपये कमाते तो एक दिन में 3। अगर ए 9 दिन में 18 रुपये कमाता है तो एक दिन में 2। 18 में 9 का भाग दो तो 2 आएगा, 18 में 6 का भाग दो तो एक दिन का 3 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया कि एक दिन में ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 3 है, और ए की क्षमता कितनी है? 2। और जब ए की 2 है तो ऑटोमेटिक बी की कितनी निकल आएगी? 1, क्योंकि 2 और 1 कितना होना चाहिए? 3। अब वो कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क तो हमारा निकला था 18, और बी की क्षमता है 1, और 18 में मैं 1 का भाग दूंगा। एक दिन में 1 रुपये कमाता हूँ, तो 18 रुपये कमाने में कितने दिन लूंगा? 18 दिन लूंगा।